35 दिन तक जंतर मंतर पर हजारों आंदोलनकारियों की भूख मिटाने वाला जुनैद भाई आज अकेले में रो क्यों रहा है? जब आंदोलन जीत गया है, जब यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आ गया है, तब वो इंसान क्यों अकेले में आंसू बहा रहा है जिसने इस पूरे एजिटेशन की किचन को चलाया, जिसने हजारों आंदोलनकारियों की भूख को मिटाया? क्या बड़े आंदोलन जीतने के बाद ग्राउंड के आम वॉलंटियर्स को सिर्फ एक यूज एंड थ्रो कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है और पुलिस एक्शन से लेकर घर वालों के हरासमेंट तक? आखिर सीजेपी के टॉप लीडर्स ने उस इंसान का फोन उठाना तक क्यों बंद कर दिया जिसने वहां सभी लोगों को खाना खिलाया था? आप देख रहे हैं आज एक विशेष खबर। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर गाजियाबाद तक फैले उस सच की जिसे टीवी न्यूज के ग्लिटरिंग कैमरास और विक्ट्री सेलिब्रेशंस के पीछे दबा दिया गया है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले मोहम्मद जुनैद की, जिसे सभी लोग प्यार से जुनैद भाई कहते हैं। दर्शकों, जंतर मंतर की जो सिस्टर किचन थी वो जुनैद भाई ने ही चलाई थी। कहानी शुरू होती है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के उस 35 दिन लंबे प्रोटेस्ट से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट एग्जाम और एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर चल रहा था। टीवी स्क्रीन पर लीडर्स भाषण दे रहे थे, स्लोगन्स लग रहे थे, लेकिन स्ट्रीट लेवल पर इंसान को टिकने के लिए खाना और पानी चाहिए होता है। और यहाँ एंट्री होती है गाजियाबाद के एक आम वॉलंटियर जुनैद की। जुनैद कोई फॉर्मल पार्टी ऑफिस बेरर नहीं थे, ना ही उनके स्टेज पर भाषण देने का काम था। उनका सिर्फ एक मकसद था कि आंदोलन में आए हुए छात्रों और प्रोटेस्टर्स के लिए खाने और पीने के पानी का तो इंतजाम कर दिया जाए। 35 दिन तक जुनैद भाई ने दिन रात एक कर दिया। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल होने लगे। सोनम वांगचुक, अभिजीत दीप के उनसे मिले, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट खत्म हुआ सब इनको भूल गए। पुलिस ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई। उनकी इस मेहनत को देखकर देश भर से लोगों ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स के जरिए जंतर मंतर पर खाना और पानी भेजना शुरू किया था, जिसे कोऑर्डिनेट करने वाले मेन इंसान जुनैद भाई ही थे। और रातों रात जुनैद भाई सीजेपी प्रोटेस्ट का सबसे ह्यूमन फेस, सबसे भरोसेमंद चेहरा बन गए थे। लेकिन दर्शकों, जैसे जैसे प्रोटेस्ट बड़ा हुआ और जुनैद का चेहरा वायरल हुआ, उनकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हो गई। जुनैद ने एलान किया है कि उन्हें और उनके परिवार को इस वॉलंटियर वर्क की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जुनैद और उनके परिवार के मुताबिक यूपी पुलिस उनके गाजियाबाद वाले घर पहुंची, वहां एक सर्च ऑपरेशन चलाया और उनके पिताजी मुस्तफा को अपने साथ ले गए। पासबुक, पैन कार्ड जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को कॉन्फिस्केट कर लिया गया। सिस्टर का आरोप था कि पुलिस उनके फादर पर दबाव बना रही थी ताकि वो जुनैद को दिल्ली से वापस बुला ले। यहाँ तक कि मीरठ के रिश्तेदारों पर भी प्रेशर डालने का दावा सामने आया है, जिसे हालांकि मीरठ पुलिस ने तो इनकार कर दिया है और कहा है कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन फिर भी एक आम लड़का जो सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को खाना खिला रहा था, उस पर हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। जुनैद ने यहां तक दावा किया कि विक्ट्री के बाद उन्हें डिटेन किया गया और इंटेरोगेशन के बाद मसूरी तक छोड़ दिया गया। पर इन सब के बावजूद जुनैद ग्राउंड पर टिके रहे। जी हां दर्शकों, जुनैद का यह भी कहना है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध के उनसे पूछताछ की गई कि भैया तू ये खाने के पैसे ला कहां से रहा है, लेकिन वो तो अपनी मेहनत से जोड़ के खाना खिला रहा था लोगों को, और इसके बदले ऐसी हरासमेंट हुई है जो सबको हिला सकती है। 25 जुलाई को आंदोलन अपने सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंचा। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया और सरकार ने की डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली। जंतर मंतर पर ढोल ताशे बजे, स्लोगन्स लगे, सेलिब्रेशन शुरू हुए। सीजेपी के टॉप लीडर्स अभिजीत दीप और उनकी कोर टीम विक्ट्री पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। जी हां दर्शकों, सौरभ दास, अभिजीत दीप के नाच गाना चल रहा था। चेहरे बदल गए, स्टेज हट गया, कैमरा पैक्ड हो गए, लेकिन इस पूरी सेलिब्रेशन से एक चेहरा मिसिंग था और वो था जुनैद भाई। जिस इंसान ने 35 दिन तक सबका पेट भरा, वही इंसान एकदम आइसोलेशन का शिकार हो गया। सीजेपी के लीडर्स ने जुनैद से मिलना तो दूर, उनका फोन उठाना तक बंद कर दिया है। दावा यहां तक है कि सीजेपी लीडर्स जिस जगह रेजिग्नेशन पार्टी कर रहे थे, जुनैद वहां से कुछ ही दूर खड़े थे, लेकिन उन्हें अंदर आने तक का कोई जेस्चर नहीं मिला। 5 स्टार रेस्टोरेंट में जुनैद भाई की कोई जगह नहीं थी।
जब मीडिया ने जुनैद भाई से बात की तो उनकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उनका दर्द किसी पॉलिटिकल पोस्ट के ना मिलने का नहीं था, बल्कि इंसानियत के नाते मिले धोखे का था। जुनैद ने रोते हुए कहा कि सीजेपी लीडर्स मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। अगर आप किसी जानवर को भी 24 घंटे अपने पास रखते हैं तो उससे भी लगाव हो जाता है। मैं तो उनके साथ 35 दिन एक इंसान की तरह रहा, मैंने 35 दिन उन्हें खिलाया है। उनका आगे कहना था कि बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, लेकिन उन्हें कम से कम मिलना चाहिए था, हाथ मिलाना चाहिए था। सर, क्या सीजेपी आपको सपोर्ट कर रही है? अभी करना चाहिए उन्हें सपोर्ट। हम उनके साथ दिए हैं, लगातार उनके साथ संघर्ष किया है, तो लीगल टीम काम कर रही है उनकी। और रत्ना जी का फ़ोन भी आया था मुझे एक दो बार, लेकिन और इसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, एक पूरी लीगल टीम बननी चाहिए और इसमें पूरा एक्शन होना चाहिए। हम ये चाहते हैं। किसी स्पोक पर्सन से बात हुई है आपकी? हाँ, रत्ना जी का फ़ोन आया था। उसके अलावा किसी से? हाँ, उसके अलावा किसी से कोई बात नहीं, कोई वो नहीं, किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उन्हीं का फ़ोन आया था, वही लीगल को देखती है, कह रही कि हम कर रहे हैं कार्रवाई। क्या सीजेपी आपसे किनारा कर रही है? शायद ऐसा लगता है मुझे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर लड़ाई लड़ें, तो मिलजुल कर ही लड़ाई लड़ते रहेंगे आगे भी। और हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, विद्यार्थियों के साथ हैं, और उनको जो न्याय मिला है उसके साथ। हमने तो एक दूसरे के नंबर्स तक एक्सचेंज नहीं किए, हम शायद अब कभी एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। जो अभिजीत दीप के कल तक इनके पैर छू रहा था, आज फोन भी नहीं उठा रहा है। ये बोलते हुए जुनैद बिल्कुल टूट गए। जुनैद के इन शब्दों ने पूरे प्रोटेस्ट कल्चर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब पॉलिटिकल मूवमेंट्स में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। स्टेज पर खड़े होने वाले लीडर्स लाइमलाइट ले जाते हैं, विक्ट्री स्पीच देकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन उन आंदोलनकारियों को कोई याद नहीं रखता जो पीछे रसोई चला रहे थे, जो पुलिस के डंडे सहने के बाद भी खाना बांट रहे थे। जुनैद भाई की कहानी सिर्फ एक वॉलंटियर के आंसुओं की कहानी नहीं है, ये कहानी है अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स की, जहां जब तक आपकी जरूरत है आप फेस ऑफ द मूवमेंट हैं, और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा आप सिर्फ एक सैड वॉइस बनकर रह जाते हैं। सवाल यह है, क्या सीजेपी और उसके लीडर्स जुनैद भाई को उनका हक और वो रिस्पेक्ट दे पाएंगे, या जुनैद भाई का ये दर्द हमेशा के लिए जंतर मंतर की पटरियों पर दफन हो जाएगा? मैं आपके साथ आकुश कौशिक, अब देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.